कोरोना संक्रमितों के इलाज के बाद सामने आई ब्लैक फंगस की बीमारी अब महामारी का रूप ले चुकी है। इसको लेकर सरकार और प्रशासन कई कदम उठा रहे हैं। इंदौर के राधा स्वामी स्थित मां देवी अहिल्याबाई कोविड-19 सेंटर में अब पोस्ट कोविड सेंटर भी शुरू किया गया है। यहां से रोजाना 100 मरीजों की जांच के साथ एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से रोजाना 1200 से अधिक मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण की जानकारी ली जाएगी। मीडिया से चर्चा में डॉक्टर निशांत खरे ने बताया, कोरोना महामारी के मरीजों में ब्लैक फंगस सहित अन्य बीमारियों के मरीज सामने आ रहे हैं। प्रदेश में अभी तक लगभग 10,000 मरीज इस तरह के पाए गए हैं, जिन्हें ब्लैक फंगस और अन्य बीमारियां हुई है। इंदौर में करीबन 400 ऐसे मरीज हैं जिनका इन्हीं बीमारियों के लक्षण के चलते इलाज जारी है। महामारी को रोकने के लिए सेंटर को बनाया गया है। सभी अस्पतालों से मरीजों का डेटा लेकर उनको कॉल किया जाएगा और सभी को जांच के लिए डे केयर सेंटर पर बुलाया जाएगा, जहां उनकी सभी तरह से जांच की जाएगी ताकि शुरुआती लक्षण से ही उनका इलाज किया जा सके। ऐसे मरीजों की जांच और इलाज सरकार द्वारा निःशुल्क कराई जाएगी। हम अभी वो ब्लैक फंगस की समस्या की चर्चा से जूझ रहे हैं और चूंकि समस्या बड़ी है इसलिए चर्चा भी ज़्यादा है। लेकिन कोविड पेशेंट्स में अब दुनिया भर में ये देखने में समझ में आ रहा है कि 4-5 प्रमुख चुनौतियां हैं जो सब में निकल कर आ रही हैं। एक तो फंगस है जिसको लेकर हमने अभी चर्चा करी से। दूसरा, कोविड के पेशेंट्स जो ठीक हो चुके हैं कोविड से वो नए डायबिटीज़ के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। उनको पहले डायबिटीज़ नहीं था लेकिन अब वो डायबिटीज़ से ग्रसित पाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उस पर भी कुछ नुकसान पहुंचा रहा है। आप सबने वो घटनाएं सुनी होंगी कि 2 हफ्ते बाद अचानक रात में मरीज की मृत्यु हो गई। 24 साल 28 साल का लड़का था, क्योंकि खून के थक्के जमते हैं और वो खून के थक्के जाकर शरीर में जगह जगह जाते हैं। दवाइयों का बड़ी मात्रा चली है, रेमडेसिविर और अन्य प्रकार की दवाइयाँ, जिसमें कि लिवर किडनी पर भी कुछ प्रभाव हो सकता है, ये भी है। और चूंकि कोविड फेफड़ों की बीमारी थी, इसलिए फेफड़ों में जो कमी है या फेफड़ों की जो रिकवरी है वो तेज़ नहीं हो पाई, इस कारण उनमें भी समस्या बनी हुई है। दुनिया भर में जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उसके अनुसार हम पोस्ट कोविड केयर सेंटर्स की अब चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जिनको अगर हम समय पर पकड़ सकते हैं तो हम इंटरवेंशन करके इससे होने वाला नुकसान और हानि को बहुत मात्रा तक 80-90% तक घटा सकते हैं। फंगस को लेकर भी ये विषय है कि अगर आप साइनस की एंडोस्कोपी मतलब नाक की दूरबीन से जांच अगर आप शुरू करें और अगर आप अर्ली पकड़ लें तो बिना इन महंगे इंजेक्शनों के भी काफ़ी मात्रा में डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा ही पोस्ट कोविड केयर सेंटर, जो मां अहिल्या पोस्ट कोविड केयर सेंटर स्क्रीनिंग रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी सेंटर है, ये उस परिसर में प्रारंभ होगा। आज से इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे और कल से शुरुआती दौर में प्रतिदिन 100 मरीज वहाँ एडमिट होंगे। एडमिशन का मतलब ये 4 से 6 घंटे की प्रक्रिया है, जैसे डे केयर में होता है। सुबह मरीज आएगा, अपने सारे परीक्षण कराकर वहाँ से चला जाए। अभी के समय में हर मरीज की साइनस की एंडोस्कोपी भी वहाँ पर निःशुल्क होगी, जिसमें कि हम फंगस जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि सर्जरी के माध्यम से या कम दवाई की डोज के माध्यम से उनका इलाज किया जा सके। वहीं शहर के सांसद शंकर लालवानी ने बताया, ब्लैक फंगस जैसी महामारी को रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए जो भी संसाधन की आवश्यकता होगी उसे जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। बताएंगे, माननीय मंत्री जी ने पूरा प्रस्ताव रखा है और जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी पोस्ट कोविड सेंटर खुलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और उसमें उन सभी बातों का ध्यान रखा गया जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा, जो आवश्यक है, यहाँ तक कि योगा हो, फिटनेस हो, सब बातों का ध्यान डॉक्टर साहब आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और, जो आने वाले दिनों में हमको ऐसा लग रहा है कि जो खास करके बच्चों में या कि ऐसा लग रहा है कि जो तीसरी लहर का असर बच्चों में रहेगा, हमारे यंगस्टर में रहेगा, उसके लिए भी वहाँ पर कोविड सेंटर में एक व्यवस्था अलग से की है बच्चों के लिए। ये वो कि आने वाले दिनों में अगर कोई लक्षण आते हैं और ख़ास करके उन परिवारों में जो बस्ती में रहने की समस्या है तो उनके लिए भी 100 बेड का अभी अलग से बच्चों का अगर कोई ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो उनको रखने की व्यवस्था रहेगी। उसमें हमने विशेष बात ये ध्यान में रखी है कि उन बच्चों के साथ उनके परिवार का एक सदस्य, माता हो, पिता हो या जो भी हो, वो भी वहाँ उनके साथ रह सकता है, उसकी भी व्यवस्था वहाँ की है। बाकी हम उस पूरे जोन को ऐसा क्रिएट कर रहे हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, खेलकूद की चीज़ें, दूसरी चीज़ें, गेम्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें हम वहाँ रख रहे हैं ताकि बच्चों की रुचि रहे
और आने वाले दिनों में ये तो हो गया राधा स्वामी सत्संग के लिए। हमने आज भी माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में डॉक्टरों के साथ बैठे थे और आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर सरकारी हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसके स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। प्रशासन ने इस पोस्ट कोविड केयर सेंटर के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसके माध्यम से मरीज अपनी समस्या बताकर इलाज के लिए सलाह ले सकते हैं और समय पर अपना बचाव कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़ इंदौर।